वैदिक साहित्य में योग के छुटपुट संदर्भ भी मिलते हैं। योग शब्द अपने सटीक अर्थों में हमें पहली बार तैत्तिरीय उपनिषद और कठोपनिषद में सुनाई पड़ता है। कठोपनिषद में योग और परम ज्ञान का उपदेश मृत्यु के देवता यम द्वारा दिया गया है। मृत्यु के पार जाने की मनुष्य की उत्कंठा जन्मजात है और योग से जुड़ी हुई है। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। Upanishads will be something like 7th century BC, and as I explained to you that there are two phases. The Seshwara Upanishad, this is a term newly coined. This is not a Sanskrit term. Theistic Upanishads can be placed in the later period, wherein Rudra is identified with the first principle. This is very significant because some of the proto-yoga things, practices, which are understood in the Aranyaka and Upanishad portions of the Veda as a whole, they are also presupposed by Buddhism, by Buddha, and to some extent by Mahavira. गौतम बुद्ध का जन्म 6ठी सदी ईसा पूर्व में हिमालय की तराई में लुम्बिनी में हुआ था। पिता शुद्धोधन ने सुख और भोग की हर चीज उनको उपलब्ध कराई, लेकिन उनका मन बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जैसी समस्याओं से अत्यधिक विचलित रहता था। 29 वर्ष की अवस्था में अपने पुत्र और पत्नी को सोते हुए छोड़कर वे जीवन की सच्चाई को जानने के लिए घर से निकल पड़े। पहले की तरह ही उस काल में भी भारत के जंगलों में योगी और तपस्वी रहते थे। वैशाली में वो जिन दो योगियों के पास गए वे आडार कालाम और रुद्रक राम पुत्र थे, लेकिन वे उनसे भी संतुष्ट नहीं हुए और एकांत में कठोर तप करने लगे। अंतिम सत्य को पाने के लिए वो इतने कटिबद्ध थे कि अपनी जान भी खतरे में डाल दी थी। बाद में उन्होंने कठिन साधना भी छोड़ दी और इस स्थान पर आ गए और इसी वृक्ष के तने से पीठ सटाकर दृढ़ निश्चय करके पद्मासन में बैठ गए। संकल्प किया कि चाहे मृत्यु आ जाए, अंतिम सत्य को जाने बिना मैं इस आसन का त्याग नहीं करूंगा। यहाँ आसन योग सूत्र में बताए गए स्थिरता के लक्षण की पराकाष्ठा को छूता है। उस समय उनकी जीभ तालू से लग गई थी। इसको हम खेचरी मुद्रा का एक रूप मान सकते हैं। आखिर वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद वे एक ही आसन में 7 दिनों तक बैठे रहे और मुक्ति का आनंद लेते रहे। इसे पतंजलि ने आनंदानुगत समाधि कहा है। फिर उन्होंने अनुलोम और विलोम से प्रत्यक्ष समुत्पाद का मनन किया। यही पतंजलि की वितर्कानुगत समाधि है। फिर वो उठे और यहाँ आकर खड़े हो गए। ये स्थान अनिमेष लोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लगातार 7 दिनों तक खड़े खड़े वृक्ष के मूल में अपने आसन को बिना पलक झपकाए देखते रहे। हर्ष योग में ये क्रिया त्राटक कही गई है और इसका बड़ा भारी महत्व है। उनके बुद्धत्व प्राप्ति की कहानी पतंजलि से 300 वर्ष पुरानी है। इसमें आसन, ध्यान और समाधि का सटीक प्रयोग देख सकते हैं। भारत के महानतम योगियों में एक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा है, मैंने पुरातन पथ को देखा और उस पर चला। उस समय के प्रचलित सिद्धांतों और तकनीक का उपयोग करते हुए बुद्ध उनसे भी आगे निकल गए। उनको लगा कि उपनिषद की अमर आत्मा के विचार मनुष्य का दुख दूर नहीं कर पाएंगे। सांख्य के अविनाशी पुरुष की धारणा भी मानव के आंसू नहीं पहुंच पाएगी। उन्होंने इन विषयों पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। अपने धर्म को उन्होंने आओ और देखो कहा है। यह वस्तु को पहले से मानना नहीं, देख के मानना है। और जब देख ही लेना है तो मानने की जरूरत भी क्या है, जान ही लोगे। इसलिए उन्होंने इन 10 प्रश्नों को अव्यक्तानि कहा है। शायद आध्यात्म द्वारा विज्ञान की तरफ ये आज तक की सबसे लंबी छलांग है। जानकर मानना, न कि मानकर जानना। माना हुआ धर्म, कंडीशन्ड माइंड, आज भी इंसान का सबसे बड़ा खतरा है।
माने हुए धर्म ने धरती पर इंसान का बहुत खून बहाया है। माने हुए धर्म के आवेश में आकर व्यक्ति मुस्कुराते हुए हत्याएं करता है। इन हत्याओं के बाद विधवाओं ने और अनाथ बच्चों ने इतने आंसू बहाए हैं कि 7 समुद्रों का जल कम पड़ेगा। करुणा अवतार की सबसे पहली और सबसे बड़ी करुणा यही है कि वे आपको कुछ भी मानने के लिए नहीं कह रहे हैं। उनका धर्म आरंभ में स्वतंत्रता देता है और अंत में भी मुक्त ही करता है। ऐसे महान शाक्य मुनि को अपने तमाम मतभेदों के बावजूद हिंदुओं ने विष्णु का अवतार कहा है। उनके द्वारा प्रचलन में लाई गई विपश्यना ध्यान की विधि प्राणायाम को नई परिभाषा देती है। प्रत्याहार, धारणा और ध्यान का ये अनोखा प्रयोग है। दुनिया में जितने लोग विपश्यना से बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, शायद उतने और किसी भी देश नहीं। भगवान बुद्ध के बाद सम्राट अशोक ने उनकी नैतिक शिक्षाओं को पत्थरों पर लिखवाकर पूरे साम्राज्य में लगवा दिया। अशोक भगवान बुद्ध के धम्म का दीवाना था। भारत का अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य अशोक का था और ये विस्तार तब हुआ जब उसने युद्ध नीति छोड़कर जीव दया की नीति अपनाई थी। इन सीमाओं को सबसे शक्तिशाली फौजें रखने वाले मुगल और अंग्रेज भी नहीं पा सके। आश्चर्यजनक लगता है कि जो क्षेत्र आज बर्बरता के तूफान में फंसा है, वहां कभी जीव दया और अहिंसा का राज था। आज ये अव्यावहारिक लग सकता है कि अहिंसा किसी राष्ट्र की नीति हो जाए। 2500 साल पहले कोई चलकर रास्ता दिखा गया है। अशोक ने भौतिकवादी आजीविकों की तपस्या के लिए भी बराबर में ये गुफाएं बनवाई थी। मूल रूप से आजीविकों के लिए बनाई गई ये गुफाएं सभी साधकों के लिए खुली थी। लगभग 2500 वर्ष पुरानी ये गुफाएं योग की अनेक रहस्यमय क्रियाओं की साक्षी रही हैं। भारतीय पंथ निरपेक्षता के शायद ये सबसे पुराने स्मारक हैं। अशोक के दादा चंद्रगुप्त सनातन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य ब्राह्मण थे, लेकिन चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम समय में जैन मत के प्रभाव में आकर दक्षिण में श्रमण बेलगोला चले आए थे। उनकी याद में इस पर्वत को चंद्रगिरी पर्वत कहा जाता है। यहाँ पर वो जैन मुनि भद्रबाहु की शरण में आकर पूरी तरह जैन हो गए। ये घटना यहाँ उकेरी गई है। न सिर्फ एक ही परिवार बल्कि एक ही व्यक्ति कई धर्मों को मान सकता था और ये उस समय आम बात थी। इसीलिए योग पर मानक ग्रंथ लिखते समय पतंजलि ने उसे पंथ निरपेक्ष बनाया है। मगर योग सूत्र पर भारत की दोनों श्रमण विचारधाराओं का बहुत गहरा प्रभाव है। उनका यम और नियम जैनों का ऋणी है, जबकि ध्यान और समाधि पर बौद्धों की छाप है। जैन पंथ बुद्ध से भी पुराना है। इसके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का वेदों में भी उल्लेख है। ऋषभदेव एक ऐसे सिद्ध पुरुष थे जिनका जैन और सनातन धर्मावलंबी समान आदर करते हैं। ऋषभ यानी बैल, इनका ये नाम हमें पशुपति की याद दिलाता है। इस बात की बहुत संभावना है कि ऋषभदेव और शिव के विचारों का उद्गम स्थल एक ही हो। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं और हठ योगियों के पहले योगी भी आदिनाथ ही कहे गए हैं। कई तीर्थंकरों के नामों के अंत में नाथ शब्द जुड़ा है, ठीक हठ योगियों के नामों की तरह। दोनों परंपराओं में नाथ का अर्थ है स्वामी, इंद्रियों का स्वामी। इंद्रियों को जीतने के कारण ही तीर्थंकरों को जिन भी कहा गया है। भारत में हमेशा से ही ये विचारधारा रही है कि युद्ध जीतने से कठिन कार्य स्वयं को जीतना है। सुखी वही है जो स्वतंत्र है। स्वतंत्र वो है जो इंद्रियों का गुलाम नहीं, मालिक हो। इंद्रियों के साथ लगा हुआ मन हमेशा काबू में रहे, ये कठिन काम है।
शारीरिक तप के इस आसन को पर्वतासन या कायोत्सर्ग मुद्रा कहते हैं। यही पुराना ताड़ासन भी है। पतंजलि ने आसन में स्थिरता और सुख ये दो गुण माने हैं। खड़े हुए आसनों में स्थिरता तो है, परंतु सुख नहीं। ज्यादातर तीर्थंकर सुखासन का त्याग कर ताड़ासन में दिखाए गए हैं। ये तपस्वी ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली हैं। ताड़ासन में इतने समय तक स्थिर रहे कि उन पर लताएं चढ़ गईं। जैन साधकों का नैतिक आचरण भी काया क्लेश की सीमा तक जाता है। पतंजलि ने यमों को व्रत कहा है। काया क्लेश सहते हुए कोई इन्हें अपने जीवन में पूरी तरह उतार ले तो उसके लिए यही व्रत महाव्रत हो जाते हैं। शायद पतंजलि ने जैन धर्म से प्रभावित होकर ही यमों को महाव्रत कहा होगा। दुनिया युद्धों में पराक्रम दिखाने वालों को वीर कहती आई है। भारत ने स्वयं को जीतने वाले को महावीर कहकर अपना आदर्श बनाया है। अहिंसा ही परम धर्म है। ये जैन धर्म का आदर्श जरूर है, मगर ये वाक्य शांति प्रिय जैनों की देन नहीं है। भाई ने भाई की छाती चीरकर उसके खून से अपनी पत्नी के बाल रंगे। ऐसे जघन्य युद्ध का ये निष्कर्ष है अहिंसा परमो धर्म। इसे इतिहास की विडंबना ही कहेंगे कि ये वाक्य महाभारत में मिला है। कहते हैं कि यदि किसी ने महाभारत को नहीं जाना तो फिर उसने भारत को भी नहीं जाना। सांख्य के समान ज्ञान नहीं और योग के समान बल नहीं, ये वाक्य महाभारत में ही है। महाभारत अपने मूल में एक पारिवारिक झगड़े की कहानी है। इस झगड़े की विशालता और भयानकता ने आने वाली पीढ़ियों की सोच को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। महाभारत में गीता योग के क्षेत्र में क्रांति लेकर आती है। योग जंगलों और गुफाओं से निकलकर जीवन की कठोरतम वास्तविकताओं के बीच आ खड़ा होता है। जीवन के भीषणतम कर्म युद्ध करने के लिए योग जरूरी समझा गया है। गीताकार योग के पीछे दीवाना है। हर अध्याय के नाम के अंत में योग शब्द जोड़ दिया गया है। छठे अध्याय में योग की विधि तक बता दी गई है। तो कुछ ही काम कर, उसका क्या फल निकलेगा तेरे हाथ में नहीं है। अब इसमें किसी ईश्वर आत्मा परमात्मा श्रद्धा की जरूरत नहीं है। अपन सब जानते हैं, अपन सारे प्रयत्न करते हैं, कुछ सफल भी हो जाते हैं, कुछ असफल भी हो जाते हैं। हमारे हाथ में फल नहीं है। ये पहली बात कह दी, ये कर्म योग है। और दूसरी बात कह दी कि फल तेरे हाथ में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है हाथ पे हाथ रख के बैठ जा। कर्म में जितनी कुशलता कर सके उतनी कुशलता बरत। तो कुशलता के दो लक्षण दे दिए। योग है कर्मसु कौशलम। कर्म कुशलता का नाम योग है और समत्वम योग उच्चते, और समता में रहने का नाम योग है। ये कर्म योग हो गए। सुख दुख में उतार चढ़ाव में जीवन के व्यक्ति विचलित न विचलित रह सके। कॉमन सेंस की बातें हैं। इनका किसी संप्रदाय से, किसी निष्ठा से, किसी मान्यता से संबंध नहीं है। भारत के इतिहास में ईसवी सन की प्रथम 5 सदियां विज्ञान, दर्शन और साहित्य में क्लासिक युग हैं। इसी समय एक व्यास नाम के योगी ने योग सूत्र पर व्यास भाष्य लिखा। इसी से हम इन सूत्रों के सही अर्थ लगा पाए हैं और इसी काल में बौद्ध दर्शन अपने चरम पर पहुंचा। बौद्ध धर्म हीन यान की विचारधारा से निकलकर महायान में प्रवेश करता है। बौद्ध दर्शन 4 दर्शन भागों में विभक्त है। वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक। योगाचार ये नाम बौद्ध दर्शन में योग और ध्यान की तकनीक अपनाने के कारण ही पड़ा है। बौद्धों के षडंग योग में 6 अंग हैं। इन शब्दों के अर्थ बौद्ध दर्शन का प्रभाव और गहराई लिए हैं। बौद्ध दर्शन में तंत्र की शुरुआत असंग और नागार्जुन ने की। शून्यवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य नागार्जुन रसायन विज्ञानी भी थे।
वे शायद नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। विश्वास किया जाता है कि मानव रक्तवाही प्रणाली और रक्त कोशिकाओं पर उन्होंने कुछ तथ्य पता कर लिए थे और वे धातु विज्ञान से कायाकल्प द्वारा लंबा जीवन जीने की खोज कर रहे थे। लोहे पर जंग लगता है, सोने पर नहीं। शरीर पर भी बुढ़ापे का जंग लगता है। लोहे को सोना बना देने की कीमियागिरी में उन्होंने लंबे जीवन की संभावना देखी होगी। वे लोहे से सोना बना पाए या नहीं, लेकिन उस समय के लोग ऐसा लोहा जरूर बना गए जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है। अब योग ने भी एक लक्ष्य रखा कि शरीर को भी इसी तरह बुढ़ापे के जंग से बचाया जाए, उसे वज्र का बनाया जाए। वज्रयान की शुरुआत इस गुह्य समाज तंत्र नाम के ग्रंथ से होती है। इसके लेखक असंग योगाचार शाखा के आचार्य थे। 5वीं सदी में ही आचार्य बुद्ध घोष हुए। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म हिंदुस्तान में समाप्त हो गया था, लेकिन श्रीलंका में विद्यमान था। बुद्ध घोष जो श्रीलंका से बौद्ध धर्म लेने के लिए भारतवर्ष से श्रीलंका पहुंचे, तो वहाँ के भिक्षुओं ने उनसे एक प्रश्न किया, को इमंग विजटय जटंग, माने ये संसार रूपी जटा को कौन विजटित माने जटा को सुलझा सकता है। जीवन जो है वो भी उलझा हुआ है, तो कौन इसको सुलझा सकता है, ये उनसे एक प्रश्न किया। तब फिर उसमें लिखा है कि शीले पतिष्ठाय नरो सपन्यो चित्तम च भावे आतापि निपको भिक्षु सो एवं विजटय जटंती। तो जो शील में प्रतिष्ठित होकर के ध्यान भावना करता है और ध्यान भावना से प्रज्ञा उत्पन्न होती है और प्रज्ञा से फिर वो मुक्त हो जाता है। इसकी व्याख्या में पूरे विशुद्धि मग्ग नाम का ग्रंथ लिख दिया। विशुद्धि कहते हैं निर्वाण को, तो उसका मग्ग कहते हैं मार्ग को, मन निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग। तो निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग जो है बौद्धों के हिसाब से ध्यान ही हो सकता है। तो ध्यान कब होगा, जब आदमी शीलवान होगा। तो पहले विशुद्धि मार्ग में शील का अध्याय है, उसके बाद फिर ध्यान के अध्याय हैं, और उसके बाद शील समाधि और फिर प्रज्ञा। प्रज्ञा से ही अंत में चल करके निर्वाण का साक्षात्कार होता है। महायान बौद्ध धर्म के योगाचार की ध्यान तकनीक बहुत मानक और जटिल है। एक के बाद एक ध्यानों की लंबी श्रृंखला है। जैसे 40 कम्मठान होते हैं। कम्मठान कहते हैं ध्यान के आलम्बन को। पाली शब्द है कम्मठान, और कर्मस्थान उसका संस्कृत हो सकता है। तो कर्म करना माने ध्यान भावना करने का स्थान माने आलम्बन 40 प्रकार के कहे गए हैं। इसलिए कहे गए हैं कि 40 प्रकार के चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं। किसी में राग प्रधान होता है, और किसी में द्वेष प्रधान होता है, किसी में अज्ञान प्रधान होता है। तो राग, द्वेष और मोह, ये तीन जो है व्यक्तियों में होते हैं। तो कौन चरित्र वाले को कौन सा आलम्बन लाभकारी होगा, इस दृष्टि से वहाँ पर 40 प्रकार के विशुद्धि मार्ग में आलम्बन का वर्णन है। उसमें श्वास प्रश्वास भी एक है। श्वास पर ध्यान, प्रसन्नता पर ध्यान, शरीर के भागों पर ध्यान, चेतना के 4 उच्च धरातलों का ध्यान, ज्ञान के 10 रूपों पर ध्यान। हालांकि इन गुफाओं में भिक्षु कर्मकांड करते हुए निवास करते थे, लेकिन कुछ गुफाएं सिर्फ ध्यान के लिए ही बनी थी। ध्यान के कड़े अभ्यास से ही शायद उन्होंने श्रेष्ठ मानव मूल्यों को अपना सहज स्वभाव बनाया होगा और नैसर्गिक पशु प्रवृत्तियों पर विजय पाई होगी। ये अंधेरी कोठरियां पूरे समाज को उजाला देती थी। भारतीय मानव की चेतना के उदात्तीकरण की एक ठोस कहानी है जो इन अंधेरी कोठरियों से होकर गुजरती है। उत्तर पश्चिम से होने वाले आतंकी हमले आज भी जारी हैं, लेकिन भारत ने बदले में आतंकी हमला नहीं किया है, और ये उसकी कायरता नहीं है। हिंसा के प्रति अरुचि के संस्कार को हमारे पूर्वजों ने बहुत कठिनाई से हासिल किया है। लोग अक्सर पूछते हैं कि ध्यान आखिर किसका करें और किस पर करें। इस ग्रंथ में ध्यान लगाने के 112 उपाय बताए गए हैं। विज्ञान भैरव 8वीं सदी में लिखा कश्मीरी शैव दर्शन का ग्रंथ है। इसमें जो 112 प्रकार की धारणाओं का उल्लेख हुआ है, उनमें से ज्यादातर का धर्म, मत
या पंथ से कोई लेना देना नहीं है। जैसे पर्वत के शिखर पर या मरुस्थल में अपनी दृष्टि को जमाने का अभ्यास करें। इस अभ्यास से साधक की दृष्टि शून्यता में समाने लगती है। जब चित्त को कोई सहारा नहीं मिलता तब उसकी वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। स्पर्श, रूप, रस, गंध में आनंद आता है, उसी तरह संगीत में भी। योगी चित्त को ऐसे आनंद में तन्मय कर ले तो उसके चित्त में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। ऐसी दशा में विषय तो छूट जाता है और केवल जानने वाला बच रहता है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रेम करते समय इस सुखमय स्थिति को ब्रह्मानंद के समान माना जाता है। इस समय स्त्री और पुरुष का द्वैत भाव छूट जाता है और केवल स्वात्मनिष्ठ परमानंद बच रहता है। इस सुख का ध्यान कर साधक का चित्त निरुद्ध हो जाता है। ध्यान की इस तकनीक को तंत्र ने अपनी मूर्ति कला और चित्रकला में बहुत विस्तार दिया है। तंत्र का इतिहास और साहित्य बहुत विस्तृत है। तंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ तो फैलाव है, परंतु तंत्र की कोई एक परिभाषा करना मुश्किल है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि तंत्र योग साधना की परंपराओं के नैतिक बंधनों को नहीं मानता। इतना ही नहीं, जिन वासनाओं से योगी बचकर चलते हैं, तांत्रिक उन्हीं को साधना बनाते हैं। ये बातें कुछ हद तक ही ठीक है। ये धारणा गलत है कि तंत्र साधक व्यभिचारी और अनैतिक होते हैं। असल में तंत्र शरीर सुख से कहीं ज्यादा स्त्री शरीर की प्रजनन शक्ति से सम्मोहित रहा है। यौन व्यवहार का महत्व भी तंत्र में इसीलिए बढ़ा है कि वो हमारे जन्म से जुड़ा है। हमारे लिए हमारा अस्तित्व में आना ही सबसे बड़ा चमत्कार है, जिसका मूल है स्त्री देह। योग की अगर लड़ाई है तो मृत्यु से, और जन्म हमेशा मृत्यु को हराता है, तो जन्म देने वाला योग के लिए वंदनीय क्यों न होगा। प्रिय दर्शकों, आप सभी से अनुरोध है कि आप दी रेड नेचुरोपैथी महोबा नामक चैनल को सब्सक्राइब कर प्राकृतिक चिकित्सक सियाराम को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित अपने जीवन को निरोगी बनाने के लिए जो लोग अंग्रेजी होम्योपैथी अन्य दवाइयों से परेशान हो रहे हैं और उनके रोग ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वो वीडियो को देखकर या मोबाइल नंबर से हमें संपर्क कर अपने जीवन में उजाला ला सकते हैं और गंभीर से गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा अपनाइए और अपने जीवन में उजाला लाइए। निरोगी रहिए, स्वस्थ रहिए, तभी आप अपने दैनिक जीवन में अन्य उद्धारक कार्य कर सकेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 9454 92 33 94। इसमें व्हाट्सएप है। आप कभी भी तो आप नेचुरोपैथी महोबा चैनल को सब्सक्राइब करें।